हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8 का जो 8वां चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका, उसकी प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके अंदर आज अपन इसके 8 से लेके 10 तक तो उदाहरण कंप्लीट करेंगे और 1 से लेके 3 तक इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यानी एक ही वीडियो के माध्यम से अपन पूरी 8.4 कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके उदाहरणों और क्वेश्चनों की ओर। देखिए, सबसे पहले 8वां उदाहरण क्या है, गुणा कीजिए। इनका क्या करना है, गुणा करना है। 2 सवाल है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x-4 एवं की जगह अगर गुणा करना है तो यहां गुणा का सिंबल है। क्या है, गुणा का सिंबल, यानी इसको गुणा करना है किससे, 2x + 3। यहां पर इंटू का सिंबल लगाया, अगर इंटू का सिंबल नहीं लगाते तो भी यहां इंटू का चिन्ह माना जाता। अगर कोष्टक, सीधा कोष्टक डायरेक्ट ये होता, बीच में अगर इंटू का सिंबल नहीं होता तो भी गुणा ही माना जाता। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, बाकी यहाँ इंटू लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को अगर गुणा कर रहे हैं तो इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करेंगे ना, तो यहां पर भी 2 पक्ष है, यहां पर भी 2 पक्ष है। तो पहले x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर -4 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। यानी पहले x को गुणा करेंगे किससे, 2x + 3 से। उसके बाद में -4 को गुणा करेंगे इस कोष्टक से, यानी 2x + 3 से। अब देखिए, जो इन x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x को 2x से गुणा करेंगे 2x², और x को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x। फिर -4 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो -4 दूनी 8x, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12। अब देखिए, 2x², अब 3x तो है प्लस के, 8x है माइनस के, तो ज्यादा किसके है, माइनस के। कितने, 5x। ये 5x -12, ये इसका आंसर आ चुका है, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके x - y एवं इनटू 3x + 5y। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, 3x + 5y। फिर गुणा करेंगे माइनस के y को पूरे कोष्टक से, यानी 3x + 5y। अब देखिए, x को अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। फिर x को करेंगे 5y से गुणा तो 5xy। फिर माइनस के y को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3xy। फिर माइनस के y को अगर इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5, और y को y से गुणा करने पे y²। अब यहां पर देखिए, (3x² का 3x² प्लस के 5xy और माइनस के 3xy, तो 5xy में से 3xy जाएगा तो पीछे बचेगा आपके प्लस का 2xy, माइनस का 5y²। अब पहले स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं अपन, तो 3x² माइनस का 5y² प्लस
2xy, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं अपन, इसका भी चेंज कर देते हैं आंसर का। अब ये आपके सामने नवा उदाहरण है, नवे उदाहरण में ही गुणा ही करना है। तो यहां पर देखिए पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है a प्लस 7 कोष्टक और किसको गुणा करना है, और की जगह इंटू का चिन्ह लगेगा, गुणा करना है b माइनस 5 से। अब अगर गुणा करेंगे तो पहले a को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, a को गुणा करेंगे किससे, b माइनस 5 से, फिर प्लस के 7 को गुणा करेंगे पूरे कोष्टक से, यानी b माइनस 5 से। अब गुणा करेंगे क्या आएगा, गुणा करने पे a को b से गुणा करेंगे ab, फिर a को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5a, फिर 7 से गुणा करेंगे पूरे कोष्टक को, तो क्या आएगा, प्लस का 7b, फिर 7 को करेंगे 5 से गुणा तो माइनस का 7 पंजे 35, माइनस का 7 पंजे 35। अब देखिए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले a वाला पक्ष लिखते हैं, यानी माइनस का 5a, उसके बाद में b वाला लिखते हैं, यानी प्लस का 7b, उसके बाद में लिखते हैं ab वाला तो प्लस का ab, फिर माइनस का 35। ये इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन है, ये इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन है। अब करते हैं दूसरे सवाल को, तो यहां लाइन डाल देते हैं और यहां दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। तो दूसरा सवाल क्या है, कोष्टक ए स्क्वायर प्लस 2b² कोष्टक बंद, और यानी और की जगह इनटू कोष्टक 5a माइनस 3b कोष्टक बंद। अब यहां से गुणा करेंगे, पहले a² को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी 5a माइनस 3b, फिर प्लस के 2b² को गुणा करेंगे, किससे, 5a माइनस 3b। करते हैं गुणनफल, तो a² को गुणा करेंगे पूरे कोष्टक से, तो 5a² को a से गुणा करने पे a³, फिर a² को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3a² b प्लस 2b² को 5a से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 5 दूनी 10, a का a और b² का b², एक मिनट, a का a और b² का b², फिर आएगा माइनस, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 3 दूनी 6, b² को b से गुणा करने पे b³। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इनको व्यवस्थित कर लेते हैं, पहले लिखते हैं 5a³
उसके बाद में बी क्यूब वाला लिख लेते हैं, यानी माइनस का 6b³ उसके बाद में आएगा माइनस का 3a² प्लस 10ab², ये वाला। यानी ये तो पहले ही आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया, लेकिन इसको अगर व्यवस्थित जमाते हैं ना तो थोड़ा बढ़िया लगता है। सबसे पहले बड़ी घात वाला, उसके बाद में छोटी घात वाला, इस हिसाब से सीक्वेंस से इनको लिखते हैं तो सुंदर लगता है ये। यानी ये हमारे को आंसर मिल चुका है। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं अपन। ये ठीक है। अब है 10वां सवाल। 10वां उदाहरण क्या कह रहा है, इसमें भी गुणनफल ही आपके, यानी सरल करना हमें। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कोष्टक a प्लस b को गुणा करना है 2a माइनस 3b प्लस c, फिर माइनस 2a माइनस 3b कोष्टक c। अब देखिए इनका गुणनफल अलग करते हैं, फिर इनका गुणनफल करते हैं। तो सबसे पहले a को इस पूरे से गुणा करेंगे, यानी a को गुणा किससे करेंगे, a को गुणा करेंगे यहां पर पहले a को गुणा करेंगे अपन 2a माइनस 3b प्लस c से। उसके बाद में b से गुणा करेंगे, b को पूरे से गुणा करेंगे यानी प्लस b को गुणा करेंगे अपन किससे, 2a माइनस 3b प्लस c से। उसके बाद में देखो ये c इधर लिखो और इधर लिखो, c माइनस का है तो माइनस के c को, एक मिनट, माइनस का c इधर लिख लेते हैं, इसको गुणा किसे करना है, कोष्टक 2a माइनस 3b। अब करते हैं गुणनफल। तो सबसे पहले a से गुणा करते हैं अपन, a से गुणा करेंगे इस पूरे कोष्टक को, तो 2a को a से गुणा करेंगे तो 2a², फिर a को करेंगे इससे गुणा तो माइनस का 3ab, फिर a को करेंगे c से गुणा तो प्लस का ac, फिर करेंगे b से गुणा प्लस का 2ab, फिर b को करेंगे इससे गुणा तो माइनस का 3b², फिर b को करेंगे इससे गुणा यानी प्लस का bc, फिर करेंगे माइनस के c को इस पूरे कोष्टक से गुणा तो माइनस का 2ac, फिर माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3bc bc। अब देखिए सबसे पहले एक समान वाले पद पड़ोस में लिख लेते हैं अपन, यानी 2a²। कोई a² का और पद है नहीं है तो चलो छोड़ो। फिर क्या है 3ab, ab का और कोई है पक्ष, ये रहा, प्लस का 2ab, ये हो गया। उसके बाद में ac, अब ac का कोई पद है, बिल्कुल है, ये रहा माइनस का 2ac।
उसके बाद में है, देखिए ये हो गया, ए बी हो गया। अब है आपके माइनस का 3b²। b² का कोई पद है नहीं है। ऐसी हो चुका है बीसी। बीसी नहीं हुआ है। बीसी का कोई और पक्ष है, ये रहा देखो, यानी प्लस का बी सी और प्लस का 3b²। अब देखिए 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 बराबर आ गए ना। अब देखिए, अब हम 2a² प्लस का 3ab, सॉरी माइनस का 3ab है, ये प्लस का 2ab है। इसका मतलब माइनस के ज्यादा है, कितना, 1ab जाता है, तो यहां लिख देंगे ab। उसके बाद में एसी। एसी ये प्लस का 1 है, माइनस के 2 है, तो माइनस का 1 बच गया, तो एसी 1 बच गया। फिर उसके बाद में b² वाला पद आ गया, यानी माइनस का 3b²। उसके बाद में बीसी, ये भी प्लस का है, 3bc भी प्लस का है, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4, यानी 4bc। ठीक है, अब देखिए, अब इतना करने के बाद में इसको सीक्वेंस में जमा लेते हैं। सबसे पहले a² वाला पद लिख देते हैं, यानी 2a²। उसके बाद में b² वाला पद लिख देते हैं, यानी माइनस का 3b²। फिर ab वाला, माइनस का ab, फिर bc वाला, यानी प्लस का 4bc, और उसके बाद में ac वाला, माइनस का ac। ये इसका फाइनल आंसर है। ये सॉल्यूशन करने के बाद में हमें आंसर मिला है। अब देखिए, इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज आंसर का, ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब आपके यहां से 4.1 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द्विपदों का गुणा कीजिए। इसमें गुणा करना है। जैसे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है, कोष्टक 2x + 5 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है, किससे, 4x - 3 से। ठीक है, करो गुणा। तो जब दो पद का गुणा करते हैं, तो ये 2x है ना, इसको पहले पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, नहीं 2x को गुणा किससे करेंगे, 4x - 3 से, और कोष्टक बंद कर दिया। अब करेंगे प्लस के 5 को पूरे कोष्टक से गुणा, यानी 4x - 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए, 2x को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और x को x से गुणा करने पे x²। उसके बाद में 2x को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x। अब प्लस के 5 को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4 पंजे 20 x, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 दिए 15। अब देखिए, 8x² का 8x², 6x तो है माइनस के, 20x है प्लस के। इसका मतलब ज्यादा कितने, प्लस के 14x। यहां से आ जाएगा प्लस का 14x, प्लस का 15, सॉरी माइनस का 15। 15 किसका है, माइनस का है, यानी माइनस का 15। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर हो चुका है। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर हो चुका है। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। आप देखिए, अब यहां से लाइन डाल के दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपके y - 8 इंटू
3y-4 इनका गुणनफल करेंगे। तो सबसे पहले y को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी y को गुणा किससे करेंगे, y को गुणा करेंगे 3y-4, फिर करेंगे माइनस के 8 को पूरे कोष्टक से गुणा, 3y-4 करो गुणनफल। तो अगर y को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 3 गुणा y को y से गुणा करने पे y², फिर y को करेंगे 4 से गुणा तो माइनस का 4y, फिर माइनस के 8 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस 8 दिए 24y, फिर 8 को करेंगे 4 से माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32। अब देखिए 3y², ये 4y भी माइनस के 24y भी माइनस के, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 28y, प्लस का 32, यानी ये आंसर है आपके इस क्वेश्चन का, ये आंसर है। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये आंसर हो चुका है। अब एक तीसरा सवाल, तीसरा क्या है, तीसरा सवाल है आपके कोष्टक 2.5 L माइनस 0.5 M कोष्टक बंद, इसको गुणा करना है किससे, 2.5 L प्लस 0.5 M से। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो ये है ना माइनस का 2.5 L, इसको पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, माइनस का सॉरी प्लस का 2.5 L है, इसको पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी 2.5 L प्लस 0.5 M, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन गुणा करेंगे किससे, एक में अपन गुणा करेंगे माइनस के 0.5 M को कोष्टक से, यानी 2.5 L प्लस 0.5 M। एक मिनट, अब इसको इधर खिसका लेते हैं क्योंकि ये जगह ज्यादा घेर गया, अब इसको इधर खिसकाते हैं और इसमें भी एक काम करते हैं अपन, ये वाला पार्ट है ना, इसको हल्का सा अंदर खिसकाते हैं, ठीक है। और जहां जहां से जगह कवर हो रही है वो थोड़ी थोड़ी जगह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर एक काम करते हैं अपन, इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर खिसका लेते हैं, इधर जगह मिल गई ना। अब यहां से इसका सॉल्यूशन, तो अब देखिए उसके बाद में 2.5 L को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, तो 2.5 L को पहले करेंगे 2.5 L से गुणा, तो 2.5 गुणा 2.5, एक बार पॉइंट को भूल जाओ तो कितने हैं 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 का मतलब होता है 625,
625। अब कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, देखो वो एक तो ये अंक हो गया और एक ये हो गया, दोनों इनटू में, इसका मतलब पॉइंट इन दो अंकों के बाद में लगेगा, 1 और 2, यानी 6.25। और एल को एल से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस, अब अपन गुणा करेंगे इसको इससे। तो सबसे पहले 25 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 पानी 125। अब ये भी दो संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा ना, 1.25 एल एम, ठीक है। पहला गुणनफल हो चुका है। अब करते हैं माइनस के 0.5 को इससे गुणा, तो 25 पानी 125, यानी 1.25 एम एल, माइनस प्लस माइनस 0.5 को 0.5 से गुणा करते हैं, एक बार पॉइंट को भूल जाओ तो 5 गुणा 5 यानी 25। अब कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी 0.25 आ जाएगा। 0.25 एम गुणा एम का मतलब एम स्क्वायर। अब यहां से देखिए 6.25 एल स्क्वायर, अब एल स्क्वायर का कोई पद है नहीं, इसका मतलब 6.25 एल स्क्वायर, ये तो यही आएगा। अब देखो ये 1.25 एल एम किसका है, प्लस का है, और ये माइनस का है, इसका मतलब ये तो आपस में कट जाएंगे, ये आपस में क्या होंगे, आपके कट जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे। अब देखिए अब बचा क्या, अब आपके बचा माइनस का 0.25 एम स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अब यहां पर इसका ये आंसर है, इसका आंसर का अपन कलर भी चेंज कर देते हैं, लेकिन यहां से ये सवाल एक और तरीके से हो सकता था, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये दे रखा था ना सवाल, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं सवाल को, यानी सेकंड मेथड लिख देते हैं, ये आपके फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड लिखते हैं अपन। सेकंड मेथड यहां से करते हैं स्टार्ट, ये सेकंड मेथड है। अब सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को वापस उतार लेते हैं अपन, यानी ये वाली चीज वापस नीचे रिपीट करते हैं। ये तो ठीक है। अब इसमें आपके क्या लग रहा है, देखो ये सेम नंबर है और ये भी सेम है, ये इधर वाला भी सेम है, इधर वाला भी सेम है, यहां केवल चिन्ह का चेंज है, तो यहां पर एक सर्व समीकरण लग जाएगी। यहां पर आपको दे रखा है क्या, जैसे a माइनस बी कोष्टक, यहां पर दे रखा आपको a प्लस बी, एक बार तो माइनस में एक बार प्लस में, ये अगर सर्व समीकरण आती है तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इस सर्व समीकरण में मान रखो और डायरेक्ट आंसर निकालो। तो इस सर्व समीकरण में मान रखते हैं, सबसे पहले a का स्क्वायर, पहले को a मानो दूसरे को b मानो, a का स्क्वायर यानी 2.5 l का होल स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है 0.5 m का होल स्क्वायर, करते हैं स्क्वायर। तो सबसे पहले 2.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2.5 गुना 2.5 है, तो ये आएगा आपके 6.25, एल को एल से गुणा करने पे एल स्क्वायर, माइनस 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 0.25 आएगा, और m को m से गुणा करने पे m स्क्वायर। अब देखो ये सेम आंसर और ये सेम आंसर सेम आया कि नहीं है, ये आंसर और ये आंसर सेम आया कि नहीं है, आ गया ना, तो ये भी आपके आंसर राइट है। तो इसको अपन सर्व समीकरण से भी कर सकते हैं। वैसे इस चैप्टर का ही नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, तो ये सर्व समीकरण आपके यहां अप्लाई हो रही है।
इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ये हो गया पहला सवाल। अब यहां से डालते हैं इसका दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है, सॉरी चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपके a प्लस 3b और का मतलब गुणा करेंगे किससे, x+5 से। करो गुणा। सबसे पहले a से गुणा करेंगे x+5 को, उसके बाद में प्लस के 3b को गुणा करेंगे कोष्टक से, यानी x+5। करो गुणा। अब अपन इसका गुणा करते हैं, a को पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, पहले आएगा आपके ax, उसके बाद में a को करेंगे 5 से गुणा तो 5a। अब 3b को गुणा करेंगे पूरे कोष्टक से तो प्लस का 3b गुणा x यानी bx। फिर 3b को अपन गुणा करेंगे 5 से तो 5 दिए 15b। यही आपके इसका आंसर हो चुका है। ये इस सवाल का आंसर है। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं अपन। ये इसका आंसर है। अब है आपके पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवें सवाल में हमें गुणा करना है 2pq प्लस 3q² को गुणा करना है 3pq माइनस 2q²। करते गुणा। तो सबसे पहले इस 2pq को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, 2pq को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे यानी 3pq माइनस का 2q²। हो गया पहले का काम। अब करेंगे गुणा किससे, अब करेंगे प्लस का 3q² से गुणा, यानी इससे गुणा करेंगे पूरे कोष्टक को, यानी 3pq माइनस 2q²। करते गुणा। तो गुणा करने पे क्या आएगा, इस 2pq को इससे गुणा करते हैं तो सबसे पहले 3 दूनी 6, फिर p को p से गुणा करेंगे तो p² और q को q से गुणा करेंगे तो q²। उसके बाद में गुणा इसको इससे करते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। यहां पर देखो p नहीं है, इसका मतलब p का p, यहां पर q² है, यहां पर q है, q² को q से गुणा करने पे q का क्यूब आ जाएगा, यानी q की घात 3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस अब इसको करेंगे इससे गुणा तो 3 3 9। अब p, इधर p नहीं है तो पहले p लिख लेते हैं अपन, ये वाला p, और उसके बाद में q² को q से गुणा करने पे q। उसके बाद में 3q² को इससे गुणा करते हैं, माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6। अब q² को q² से गुणा करते हैं तो q की घात 4 आ जाएगी। आधार सेम है, बीच में अगर इनटू का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है। इसका फाइनल आंसर आपके ये आया है, यह आपके इसका फाइनल आंसर है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यह आपके आंसर हो चुका है। अब देखते हैं अगला।
अगला छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है कि 3/4 ए स्क्वायर +3 बी स्क्वायर, इसको गुणा करना है किससे? चार कोष्टक ए स्क्वायर -2/3 बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, पहले 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 को फ्री कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा कर लेंगे। तो एक बार ये सेम लिखते हैं अपन, यानी 3/4 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर +3 बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। फिर 4 से गुणा करते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये कोष्टक में बंदी कर देते हैं, यानी 4a²। फिर 4 को करेंगे इससे गुणा, तो 4 से इसको गुणा करने पे 4 दूनी 8/3 आ जाएगा। b² का b², ये कोष्टक बंद। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपके पूरा कोष्टक है ना, तो सबसे पहले 3/4 a² को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी 4a² -8/3 b² से गुणा करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे। अब करेंगे अपन प्लस के 3 b² को पूरे कोष्टक से गुणा, प्लस का 3 b², इसको गुणा करेंगे अपन किससे, 4a² माइनस का 8/3 b² और कोष्टक बंद। अब करते हैं अपन गुणा, तो यहां से हमें गुणा करने पे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इसको करेंगे अपन इससे गुणा, तो ये क्या आएगा, सबसे पहले संख्या को गुणा करते हैं, तो 4 × 12/4 a² को a² से गुणा करेंगे तो a⁴। फिर इसको करेंगे इससे गुणा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 8 से गुणा करने पे 8 × 24, और इस 4 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12 बी। अब देखो a² को b² से गुणा करेंगे तो a² b² आएगा, ठीक है। फिर अब करेंगे इसके प्लस के 3 b² को इस कोष्टक से गुणा, तो सबसे पहले 4 × 12 a² b², फिर 4 इसको करेंगे इससे गुणा, तो 8 × 24 24/3 b² को b² से गुणा करेंगे तो b⁴। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से 12 में 4 का भाग जाता है कितनी बार, 3 बार, यहां से 3a⁴ आ जाएगा, -24 में 12 का भाग 2 बार, तो 2a² b² प्लस का 12 a² b² माइनस का 24 में 3 का भाग, 24 में 3 का भाग 8 बार जाएगा, यानी 8 b⁴। अब सबसे पहले देखिए,
3a⁴ पहले लिख लेते हैं और फिर b⁴ वाला उसके बाद में जस्ट लिख देते हैं। उसके बाद में देखो 2a² b² माइनस का है और 12a² b² प्लस का है। तो ज्यादा किसका है? प्लस का है। देखो सेम है ना, ये सेम है। तो ये आपके प्लस का 12 ज्यादा है, इसका मतलब 2 घट गए तो कितने बचे? 10। 10 a² b²। फाइनल इसका आंसर यह है, लास्ट एंड फाइनल आंसर यह है। इसका कर देते हैं अपन कलर से, ये हो गया। चाहे तो इसको इधर भी डाल सकते हैं यहाँ पर, बाकी यहाँ सेट हो रहा है। चाहे तो अपने पास इधर जगह भी पड़ी है तो एक बार इसको व्यवस्थित इधर ही कर देते हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपरली ये दिखे। एक स्टेप हमने कम किया था, यहाँ पर नहीं आने की वजह से एक स्टेप कम किया था, उसी स्टेप को भी अपन ले आते हैं। कम कौन सा किया था अभी बता देता हूं मैं आपको। कम कौन सा स्टेप किया था? एक स्टेप को हमने थोड़ा कम किया। एक बार ये आंसर वाला स्टेप है ना, इसको एक बार अपन नीचे वाली लाइन में घिसका देते हैं, एक स्टेप और हो जाएगा। अब कौन सा होगा देखिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले 3a⁴, फिर ये पर यहां पर है ना माइनस के 2a² b², यहां पर है 12a² b² प्लस का, ये है माइनस का, यहां से बच जाएगा आपके प्लस का 10a² b², फिर माइनस का 8b², सॉरी b⁴। अब देखिए पहले घात 4 वाले पहले लिख दिए, ये बाद में लिख दिया। अब ये फाइनल स्टेप को है, यानी एक स्टेप हमने संख्या ये जगह कम होने के कारण हमने यहां पर लिखा था एक बार, लेकिन अब वापस मैंने यहां पर इसको व्यवस्थित करके ये स्टेप पुनः लिख दिया है, क्योंकि इस स्टेप से ये स्टेप निकला है, इस स्टेप से ये स्टेप निकला है। स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। अब आपको काम क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ही हमेशा लिखना होता है, क्योंकि अगर आप चाहे एग्जाम में करो चाहे फेयर कॉपी के अंदर करो, कहीं पे भी करो, आपको विशेष तौर से स्टेप का ध्यान रखना होता है ताकि आपके गलती होने के चांस कम होते हैं। और आपको प्रॉपरली अगर आप दिमाग लगा के उसको करते हो या वापस कभी भी उस नोट्स को देखते हो ना, तो आपको प्रॉपरली वो समझ में आ जाता है। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, इसमें भी आपके गुणनफल ही है, इसमें भी आपके गुणनफल है। पहला सवाल क्या है दूसरे का? दूसरे का पहला सवाल है आपके कि 5 - 2x को गुणा करना है 3 + x से। करते हैं गुणा। तो सबसे पहले 5 को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, 5 को गुणा करेंगे अपन 3 + x से, फिर 2x को अपन गुणा करेंगे 3 + x से। करते हैं गुणा। 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 × 15 प्लस का 5x, फिर 2x को कोष्टक से गुणा करेंगे तो 2 × 6x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 × x को x से गुणा करने पे x²। अब देखिए 15 के 15, 5x प्लस के 6x माइनस के, तो यहां से माइनस का x बच गया, माइनस का 2x²। x² वाला पद पहले लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x², फिर माइनस का x, फिर प्लस का 15। यह आपके बिल्कुल प्रॉपरली व्यवस्थित रूप से हो गया। अब यहां पर लाइन डालते हैं, और
दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट करते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि x प्लस 7y को गुणा करना है 7x माइनस वाई से। तो सबसे पहले x को पूरे कोष्ठक से गुणा करते हैं। 7x माइनस वाई से गुणा करते हैं। उसके बाद में प्लस का 7y है, इसको गुणा करते हैं अपन 7x माइनस वाई से। तो यहां से देखिए सबसे पहले x को जो ही गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x गुणा x यानी 7x²। फिर x को करेंगे y से गुणा तो माइनस का xy। फिर प्लस के 7y को पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 गुणा 7 यानी 7 7 49 और x गुणा y। फिर 7y को इससे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7y को y से गुणा करने पे 7y गुणा y यानी y²। अब यहां से देखिए 7x², ये माइनस का xy है और प्लस के 49xy है। तो ज्यादा किसके है प्लस के, कितने 48xy ज्यादा है, यानी प्लस के 48xy। फिर माइनस का 7y²। अब देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं 7x², फिर y² वाला पद लिखते हैं यानी 7y²। उसके बाद में प्लस का 48xy, 3 ही पद है। यह आपके प्रॉपरली आंसर हो चुका है। अब आंसर का कलर चेंज कर देते हैं अपन। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब है आपके तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है a² प्लस b और कोष्टक a प्लस b²। करते हैं गुणा। तो सबसे पहले a² को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी a² को गुणा किससे करेंगे a प्लस b²। फिर करेंगे प्लस के b को पूरे कोष्टक से गुणा, यानी a प्लस b²। करते हैं गुणा। तो सबसे पहले a² को इससे गुणा करेंगे, a² को a से गुणा करने पे a³ आएगा। फिर a² को b² से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का a² b²। फिर ये तो a वाला तो काम हो चुका, अब करते हैं b से गुणा। अगर b को a से गुणा करेंगे तो ab, फिर b को करेंगे b² से गुणा तो b का क्यूब। अब क्यूब वाले पहले लिख लेते हैं, यानी a³, उसके बाद में b³, उसके बाद में स्क्वायर वाला लिख लेते हैं प्लस का a² b² और उसके बाद में प्लस का ab। इनको व्यवस्थित किया, बाकी आंसर तो हमें ऊपर ही मिल चुका है। इनको व्यवस्थित किया है ताकि थोड़ा इनको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली आपके समझ में आ जाए, इसलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। बाकी आंसर तो ऊपर वाला ही सही है। तो यह फाइनल आंसर है। अब यहां से एक लाइन डाल के अपन चौथा सवाल। अब चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपके
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एक मिनट, इसको थोड़ा, इसको नीचे खिसका लेते हैं, ठीक है। अब इसको गुणा किससे करना है? इसको गुणा करना है आपके 2p प्लस क्यू से। अब यहां से देखिए, सबसे पहले पी स्क्वायर को गुणा करते हैं अपन, दो पी प्लस क्यू से। फिर उसके बाद में क्यू स्क्वायर को गुणा करते हैं 2p प्लस क्यू से। अब इनको जब गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा? यहां से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहां से आ जाएगा 2, पी स्क्वायर को पी से गुणा करेंगे तो पी की घात 3, फिर प्लस पी स्क्वायर को क्यू से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू, फिर इसको इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 2p क्यू स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर को क्यू से गुणा करने पे क्यू की घात 3, ठीक है। अब सबसे पहले अपन घात 3 वाले पहले लिख लेते हैं, यानी 2p की घात 3 माइनस क्यू की घात 3 पहले लिख लिया। उसके बाद में अपन लिख लेते हैं पी स्क्वायर क्यू, उसके बाद में माइनस का 2 पी क्यू स्क्वायर। यह आपके फाइनल आंसर हो चुका है। वैसे आंसर तो ऊपर वाला ही है, लेकिन ये व्यवस्थित करने के बाद का आंसर है। ठीक है, यह आंसर हो चुका है। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का पहला सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 को गुणा करना है एक्स प्लस 5 से, फिर प्लस 25 जोड़ना है, यानी इसको सरल करना है। तो सबसे पहले इंटू हो रहा है, उसके बाद में जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर को गुणा किससे करेंगे? एक्स प्लस 5 से। उसके बाद में 5 से गुणा करेंगे, यानी माइनस का 5 है, इसको गुणा करेंगे अपन एक्स प्लस 5 से, और फिर प्लस का 25 का प्लस का 25। अब यहां पर देखिए गुणा करते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3, फिर एक्स स्क्वायर को 5 से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। उसके बाद में 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, फिर माइनस प्लस माइनस 5 गुणा 5 का मतलब 25, प्लस का 25। अब देखिए, अब आपके बचा क्या? तो यहां से एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x। अब देखो माइनस का 25 है, ये प्लस का 25 है, आपस में कट जाएगा और कट के आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए ये तो कट गया और प्लस का या माइनस का 0 आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फाइनल आंसर आपके यही है। इस सवाल का यही फाइनल आंसर है। ये लो सब। अब देखते हैं अपन दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है ए स्क्वायर प्लस का 5 है, इसको गुणा करना है
बी की घात 3 प्लस 3 और फिर प्लस के 5 जोड़ना है। करते गुणा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, ए स्क्वायर कोष्टक बी की घात 3 प्लस 3, फिर करेंगे प्लस के 5 को गुणा पूरे कोष्टक से, यानी बी की घात 3 प्लस 3 और प्लस के 5। अब करते हैं अपन गुणनफल। ए स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर को अगर बी क्यूब से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर। उसके बाद में 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 बी की घात 3 प्लस 5 गुणा 3 यानी 15 और प्लस का 5। अब देखिए, अब आपके क्या आएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी का क्यूब। अब ये 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 15 और 5 आपके हो जाएंगे 20। अब ये वैसे आंसर है, अगर चाहो तो इसमें सबसे पहले अपन देखिए, इसमें थोड़ा एस्ट वेस्ट ही है, इसका मतलब यही आंसर रखते हैं अपन। ये आंसर ठीक है, सरलतम रूप है ये, इसको यहीं छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि ए का क्यूब इसमें दिखाई नहीं दिया, पहले बी का क्यूब है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है आपके कोष्टक टी प्लस एस स्क्वायर कोष्टक टी स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, अब करते हैं गुणा। तो सबसे पहले टी को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, टी को गुणा करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस से, उसके बाद में अपन प्लस के एस स्क्वायर को गुणा करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस से। करते हैं गुणनफल। तो यहां से टी से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, टी को टी स्क्वायर से गुणा करने पे टी की घात 3 माइनस का एस गुणा टी यानी एस टी, फिर करेंगे एस स्क्वायर को गुणा, एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से गुणा करेंगे एस स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर एस स्क्वायर को माइनस के एस से गुणा करने पे माइनस का एस का क्यूब, एस क्यूब। अब देखिए, अब है आपके ये आंसर। चाहो तो इसको एक बार व्यवस्थित कर लेते हैं अपन। सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस का एक्स क्यूब एस क्यूब, फिर प्लस का टी क्यूब, फिर प्लस का एस स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर माइनस का एस टी। इतना ही 4 ही पद है ना, 4 पद आ चुके हैं, यानी ये भी आंसर आपके सही है, ऊपर वाला भी आंसर सही है। बुक में आपके ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है और नीचे वाला आंसर, दोनों में से एक आंसर होगा, वो आप ट्राई कर लेना। आंसर आप देख लिया करो, कैलकुलेशन आप एक बार वापस चेक कर लिया करो,
जब आप इस क्वेश्चन को उतारते हो या समझते हो ना, तो आसानी से बराबर स्टेप बाय स्टेप, मैं गुणा तो कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, इसको देख लिया करो और लास्ट में आंसर भी मिलान कर लिया करो आप। अब है आपके, एक मिनट, इसका तीसरा सवाल यहाँ है और तीसरा एक बार यहाँ प्रिंट हुआ है, तो तीसरे को छोड़ते हैं क्योंकि तीसरा तो हमने पहले कर लिया। अब करेंगे अपन चौथा सवाल। यहां से कौन सा सवाल करेंगे? चौथा, क्योंकि तीसरा तो पहले वाली स्लाइड में हो चुका है। तो तीसरा सवाल क्या है? ए प्लस, सॉरी चौथा, ए प्लस बी कोष्टक सी माइनस डी, सी माइनस डी उसके बाद में है सी माइनस, एक मिनट, सी माइनस डी हो गया। उसके बाद में प्लस कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक सी प्लस डी प्लस 2 कोष्टक ए सी प्लस बी डी। करो गुणा। तो सबसे पहले इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करेंगे, ए को कोष्टक से गुणा करेंगे, सी माइनस डी से गुणा करेंगे। फिर करेंगे प्लस को बी को गुणा सी माइनस डी से। फिर प्लस का ए है, ए को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी सी प्लस डी से गुणा करेंगे। फिर माइनस के बी को गुणा करेंगे अपन कोष्टक से, यानी सी प्लस डी से। अब 2 को गुणा करेंगे अपन, यहां से गुणा कर लेते हैं। 2 को अगर गुणा करेंगे तो 2ac प्लस 2bd। अब यहां से देखिए, अब करते हैं गुणा, a से गुणा करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? a गुणा सी, ए सी, a गुणा d का मतलब ए डी। फिर करेंगे b से गुणा, b गुणा c यानी बी सी, b गुणा d यानी माइनस का बी डी। फिर a से गुणा करते हैं, तो ए सी प्लस ए डी। अब माइनस के b को गुणा करेंगे, तो माइनस का b गुणा सी यानी बी सी, और b को d से गुणा करेंगे, प्लस माइनस b गुणा d यानी बी डी, प्लस का 2ac प्लस का 2bd। अब एक जैसे पद वाले एक जैसे पास पास में लिखते हैं। a गुणा सी यानी एस सी, एस सी का कोई और है क्या? ये रहा देखो ए सी का, इसको इसके पास में लिख देते हैं ए सी। उसके बाद में ए सी का कहीं है, ये रहा ए सी का, प्लस का 2ac। ठीक है। उसके बाद में ए सी वाला तो काम हो गया। अब लेते हैं ए डी वाला, ए डी। अब ए डी वाला और कोई है? ये रहा प्लस का ए डी। उसके बाद में ए डी का कोई और है? नहीं है, तो ए डी हो गया। अब बी सी वाला देखते हैं, यानी प्लस का बी सी। फिर बी सी और देखते हैं कहीं मिलता है क्या? बी सी, बी सी और नहीं है, नहीं है। फिर लेते हैं अपन ए सी हो गया, हो गया ए डी हो गया, बी सी, बी सी ये है ना, एक बी सी, ये रहा माइनस का बी सी। ये रहा बी सी। फिर उसके बाद में बी डी, बी से डी यानी माइनस का बी डी। फिर और बी डी है क्या? ये रहा देखो प्लस का 2bd। अब एक बार पद मिला लेते हैं, बराबर आ रहे क्या? 2 4 6 8 1 9।
दो, चार, छ, आठ, दो, 10। इसका मतलब ए कौन सा छूटा है? कोई छूटा है? ए डी, ए डी, ए डी उतार लिया। बी सी, बी सी उतार लिया। बी डी उतार लिया। ए सी, ए सी हमने उतार लिया। फिर ए डी, ए डी ये रहा। ए डी, ए डी, ए डी, एक मिनट, ये वाला ए डी कहाँ गया? ये वाला, ये रहा। ये वाला था, ये रहा। ये वाला ये रहा। अब देखिए, एक मिनट, दूसरे कलर से इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा आया है। ये आ चुका है, बिल्कुल आ गया। अब एसी वाला वापस ये है, और एक एसी वाला ये है, तो तीनों यहाँ लिख दिए, लिख दिए। उसके बाद में एडी, एडी यहाँ पर आया, और कहां पर है? एक मिनट, एडी आ गया। बीसी, ये बीसी भी आ चुका है। माइनस का बी डी, ये आ गया माइनस का बी डी। उसके बाद में एडी, एडी ये रहा। माइनस का बीसी ये रहा। फिर माइनस का बी डी ये रहा, और प्लस का 2 ये रहा। पूरे पूरे आ रहे हैं ना? 2, 4, 6, 8, 2, 10। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 1, 9। ऐसे कैसे हो रहा है? बचा कौन सा है? एक बार वापस चेक करते हैं। ये आ चुका। एक मिनट, इसको अलग अलग कलर से चेक करेंगे, तब ये सेट होगा। पहले रेड वाले से ऐसी चेक कर लेते हैं। एक, फिर ऐसी 2, और फिर ऐसी 3। ये तीनों पद आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में एडी, जो अपन अलग कलर से लेते हैं, इस कलर से लेते हैं। ये एडी और एडी, ये एडी देखो, दोनों एडी आ चुके हैं, ये एडी और ये एडी, यानी ये हो गया। उसके बाद में लेते हैं बीसी, जो अलग कलर से ले लेते हैं अपन, इस कलर से लेते हैं। ये बीसी, और बीसी का कौन सा? ये वाला बीसी। और बीसी का कोई नहीं है, तो ये बीसी आ चुका है। 2 बीसी आए या नहीं आए? आगे ये। अब आपके बीडी, हाँ अब ये आया। देखो, ये माइनस का बीडी है, और ये माइनस का बीडी और बैठा है। अब इसको करते सेट, यानी यहां पर एक माइनस का बीडी और है। तभी ये कंफ्यूज कर रहा था मैं, इसलिए इसको अलग कलर से लिखना पड़ा। बीडी कलर से करते ही ये सेट हो गया ना। अब 10 पद हो गए। अब ये काम करते हैं, अब इनको मिटा देते हैं अपन। अब इनकी आवश्यकता नहीं है, हमारा काम हो चुका है। इन्होंने हेल्प की हमारे कलर ने। अब देखिए, अब यहां से इसका फाइनल आंसर लिखते हैं अपन। देखो, एसी, एक एसी, एक एसी, 2 एसी, 2 एसी, टोटल यहां से 4 एसी मिल गया। फिर एडी वाला, ये एडी माइनस का, ये प्लस का, ये तो गया, ये आपके गया। उसके बाद में है बीसी, ये बीसी प्लस का, ये बीसी माइनस का, ये भी गया। फिर बीडी, अब देखो, ये माइनस का एक बीडी, ये माइनस का एक बीडी, माइनस के कितने बीडी हो गए? 2 बीडी, और इधर प्लस के 2 बीडी बैठे, इसका मतलब ये भी गया। ये और ये दोनों हो गए माइनस के, ये 2 बीडी से कट गए। तो अब बचा क्या? केवल केवल 4 एसी बचा है। केवल केवल क्या बचा है? केवल केवल आपके 4 एसी बचा है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इतना बड़ा सवाल था, इतना छोटा आंसर निकला इसका। इतना छोटा आंसर निकला है। अब देखिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है?
पांचवा सवाल है आपके x प्लस वाई को गुणा करना है 2x प्लस वाई से, प्लस x प्लस 2y को गुणा करना है x माइनस वाई से। करते हैं गुणा। तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, x को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। x को गुणा अपन किससे करेंगे? 2x प्लस वाई से। फिर y को गुणा करेंगे पूरे कोष्टक से प्लस का y, जिसको गुणा करेंगे 2x प्लस वाई से। फिर प्लस, अब x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी x को गुणा करेंगे अपन x माइनस वाई से। फिर x को गुणा हो गया, अब y से गुणा करेंगे, यानी 2y को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे x माइनस वाई से। अब करते हैं गुणनफल। तो सबसे पहले x को गुणा करते हैं, तो 2x स्क्वायर। फिर x को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स वाई। फिर प्लस के y को गुणा करेंगे तो 2x गुणा y, यानी 2xy। फिर y को y से गुणा करने पे y स्क्वायर। फिर करेंगे x से गुणा, तो x को x से गुणा करने पे x स्क्वायर, माइनस x को y से गुणा करने पे एक्स वाई। फिर 2y को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 2xy। फिर 2y को y से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 गुणा y को y से गुणा करने पे y स्क्वायर। अब देखिए सेम सेम पड़ोस में, यानी 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोई और पद है क्या? ये रहा देखो, तो आ जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर। फिर है एक्स वाई, यानी प्लस का एक्स वाई। और कोई एक्स वाई का पद है? ये रहा देखो, प्लस का 2xy। फिर ये माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का 2xy। ठीक है, ये काम हो चुका है। अब है आपके वाई स्क्वायर, यानी प्लस का वाई स्क्वायर, और ये भी आपके माइनस का 2y स्क्वायर। अब देखते हैं, एक बार काउंट करते हैं, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8 पूरे आ गए। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गई है। फिर xy और 2xy और माइनस का xy, तो ये प्लस का xy, ये माइनस का xy, ये तो आपस में कट जाएंगे। ये बचेगा क्या? 2xy। 2xy ये रहा, 2xy ये रहा, तो आपके कितने xy हो गए? 4xy, यानी प्लस के 4xy हो गए। फिर उसके बाद में प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, इसका मतलब माइनस का आपके क्या बच जाएगा? y स्क्वायर। अब इसको एक बार अगर व्यवस्थित लिखें तो लिख सकते हैं अपन, यानी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 4xy। यह आपके इसका फाइनल आंसर है। ये इसका फाइनल आंसर है। ये एक मिनट, ये कलर चेंज कर दिया और इसको यहीं डाल देते, यहां। अब देखिए, अब अगला सवाल है, यानी छठा। छठा क्या है? छठा है आपके x प्लस वाई, जिसको गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। तो करेंगे अपन गुणनफल। तो सबसे पहले x को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, x को गुणा करेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। फिर प्लस के y को गुणा करेंगे पूरे कोष्टक से,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, करो गुणा। एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पे एक्स क्यूब, फिर एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स को करेंगे इससे गुणा यानी प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर करेंगे वाई से गुणा तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई गुणा वाई यानी वाई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर को वाई से गुणा करेंगे तो वाई क्यूब आएगा। अब देखिए समान समान एक बार पड़ोस में लिख लेते हैं अपन। तो देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, कोई एक्स क्यूब का और पद है क्या? नहीं है, तो छोड़ो इसको। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई का कोई और पद है? ये रहा देखो, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई वाला हो गया, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये प्लस का ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। अब ये देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी आपके कट जाएगा। तो कट पीट के आपके बचा क्या? वही आपके आंसर होगा। यानी कट पीट के बचा क्या है? बचा है देखो एक्स क्यूब, बाकी सब कट गए, प्लस बचा वाई क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्या बचा है? एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यही इसका फाइनल आंसर। आंसर का कलर चेंज कर देते अपन, ये लॉस। अब है आपके सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है? सातवां सवाल है, इसको अपन करते सोल्व। सातवां सवाल है आपके 1.5x माइनस 4y, इसको गुणा करेंगे अपन 1.5x प्लस 4y प्लस के 3 से, फिर माइनस का 4.5x प्लस 12y। अब करते गुणा, तो इस पूरे 1.5x को पूरे कोष्ठक से गुणा करेंगे अपन, यानी 1.5x को गुणा अपन किससे करेंगे? 1.5x प्लस 4y प्लस 3, उसके बाद में करेंगे माइनस के 4y को पूरे कोष्ठक से गुणा, यानी माइनस का 4y जिसको अपन गुणा करेंगे 1.5x प्लस का 4y प्लस का 3 और फिर माइनस का 4.5x प्लस का 12y। ठीक है, अब इसको करते सोल्व। तो 1.5x को अगर इससे गुणा करेंगे तो 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे, पॉइंट को भूल जाओ तो कितने हैं? 15 गुणा 15 यानी 225 यानी 2.25 आ जाएगा। x को x से गुणा करने पे x स्क्वायर, फिर 1.5x को 4 से गुणा करेंगे तो 1.5 को 4 से गुणा करते हैं तो 1.5 दूना 3 और 3 दूना 6 यानी प्लस का 6xy, फिर 1.5x को 3 से गुणा करेंगे तो पॉइंट को भूल जाओ तो 15 15 3 45 यानी कितना आ जाएंगे? 4.5x। फिर अब गुणा करेंगे अपन माइनस के 4y को पूरे कोष्ठक से, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और 1.5 को 4 से गुणा करने पे 6x गुणा y, तो xy। अब माइनस के 4y को गुणा करेंगे प्लस के 4y से, तो माइनस प्लस माइनस 4 गुणा 4 यानी 16 y गुणा y यानी y स्क्वायर।
फिर माइनस के y को गुणा करेंगे 3 से, तो 4 3 12, माइनस का 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक सिंगल पद है, तो इसको तो यही लिखते हैं 2.25 एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में एक्स वाई यानी 6xy, इसके जैसा कोई और है क्या एक्स वाई वाला? ये रहा देखो माइनस का 6xy। एक्स वाई का और है? नहीं है, चलो छोड़ो। प्लस का 4.5x। अब x का कोई और पद है? ये रहा देखो माइनस का 4.5x हो गया। उसके बाद में एक्स वाई वाला हो चुका है वाई स्क्वायर, यानी माइनस का 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर ये देखो माइनस का 12y, और ये रहा देखो प्लस का 12y। अब एक बार काउंट करते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 बराबर आ रहा है। अब यहां से जो कटते हैं वो काट देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2.25 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो आ रहा है। अब 6xy है तो प्लस कह रही है, देखो माइनस के, तो आपस में ये कट जाएंगे, ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। 4.5x प्लस कह 4.5x माइनस के, ये भी आपके कट जाएंगे। अब देखो 16y स्क्वायर है, किसका है? माइनस का। इसका ऐसा कोई पद नहीं है, यहां पर लिख लेते हैं 16y स्क्वायर। अब देखिए वापस कट रहे हैं आपके 12y माइनस के 12y प्लस के, ये आपस में कट के, यानी आपके कट फीट के लास्ट में आंसर यही आया है। इसका कट फीट के लास्ट में आंसर क्या आया है? 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, यानी इसका आंसर आपके ये आया है। अब देखिए इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? 8वां सवाल है आपके a प्लस बी प्लस सी, इसको गुणा करना है a प्लस बी माइनस सी से। करते हैं गुणनफल। तो यहां से देखिए सबसे पहले a को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी a को गुणा करेंगे किससे? a प्लस बी माइनस सी से। उसके बाद में b से गुणा करेंगे पूरे कोष्टक को, यानी a प्लस बी माइनस सी से। उसके बाद में c से गुणा करेंगे प्लस का c, जिसको गुणा करेंगे a प्लस बी माइनस सी से। करो गुणा। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आएगा पहले a से गुणा करेंगे तो a गुणा a यानी a स्क्वायर, फिर a को b से गुणा करेंगे प्लस का ए बी, फिर a को c से गुणा करेंगे माइनस का ए सी। अब करेंगे b से गुणा, तो a को b से गुणा करने पे प्लस का ए बी, b को b से गुणा करने पर b का स्क्वायर, और b को c से गुणा करने माइनस का बी सी। फिर c से गुणा करेंगे तो a को c से गुणा करेंगे तो ए सी, फिर c को b से गुणा करेंगे तो प्लस का बी सी, फिर माइनस प्लस माइनस और c गुणा c यानी सी स्क्वायर। अब देखिए समान पद पड़ोस में, ए स्क्वायर का कोई पद है? नहीं है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए बी का और कोई पद है? बिल्कुल है, ये प्लस का ए बी हो चुका है। उसके बाद में ए सी वाला देखते हैं, यानी माइनस का ए सी, ए सी। अब ए सी और कहां है? ये रहा प्लस का ए सी। ठीक है, ए सी हो चुका है। अब देखिए ए बी वाला हो गया, ए सी हो गया प्लस का बी स्क्वायर।
ठीक है, उसके बाद में BC, ये प्लस का BC, ये भी प्लस का BC। अब बचा क्या, माइनस का C²। पद काउंट कर लेते हैं, बराबर आ रहे हैं यहाँ 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 2 8 1 9 बराबर आ रहा है। तो यहां से देखिए सबसे पहले A²। अब AB और AB कितनी बार AB, 2 बार AB, तो 2 बार AB आ गया। फिर माइनस का AC प्लस का AC, ये तो आपस में कट जाएंगे। अब B², अब आएगा आपके प्लस का B²। एक मिनट, तो प्लस का B², प्लस का BC, प्लस का BC कितने BC हो गए, 2BC, माइनस का C²। ठीक है, माइनस का C²। अब इसको एक बार थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी सबसे पहले A², उसके बाद में B², उसके बाद में माइनस का C²। ये तीनों तो व्यवस्थित ऐसे लिख लिए। उसके बाद में बचा क्या है, देखो 2AB प्लस 2BC। एक मिनट, यहां पर कहां पे गलती हुई है, या आपके BC भी कटेगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं BC कहां कट रहा है। तो BC कहां का बन रहा है, यहां पर देखो B और C को गुणा किया, ये BC माइनस का है और ये BC प्लस का है, तो ये माइनस का है। अच्छा, यानी ये आपके BC माइनस का है, BC कटेगा, ये BC यहां से कट जाएगा, यानी यहां BC से BC कट गया। इसका मतलब यहां BC आपके आएगा ही नहीं, ये 2BC आएगा नहीं, ये वाला आएगा, इसको पड़ोस में खिसका देते। अब बचा क्या है, अब आपके केवल और केवल बचा है प्लस का 2AB। ये आपके फाइनल आंसर है। आंसर का कर देते कलर चेंज। ये लो, तो अब आपके 8.4 भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी 8वां चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसकी 4 प्रश्नावली थी, चारों प्रश्नावली हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व की है। पहले हमने 8.1 की थी, फिर 8.2, फिर 8.3 और 8.4, चार ही प्रश्नावली, चार प्रश्नावलियों के 4 ही वीडियो डल रखे इस चैनल पे। तो आप स्टेप बाय स्टेप, वैसे इसकी प्रॉपर आपके 8वीं क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देखोगे ना तो आपको कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर सारे वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपके कंप्लीटली उदाहरण और क्वेश्चन सारे करवाए हुए, और साथ में जिस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो भी आपके कंप्लीट है। इसलिए आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है ना, तो इस आपके ये एंड स्क्रीन आएगी ना, एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाके मेरे चैनल को सर्च करके उस पे भी आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो 8th क्लास की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में चले जाना, प्रॉपरली आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बने मिलेगी, उसमें आप सीक्वेंस से हर वीडियो देख सकते हो। और किसी भी प्रकार का किसी भी वीडियो में कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका प्रॉपरली वहीं आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब देखिए, आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो आपका चैप्टर होगा 9वां। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।